गौरव देखता है कि अब रिया होश में आ गई है तो वह वापस से उस बिल्डिंग के दस्तावेज निकालने लगता है। यह देखकर रिया बोल पड़ती है, अब दोबारा ये मत करना प्लीज। गौरव कहता है, साइन तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि मैंने ये बिल्डिंग खरीद ली है। और ये भी बताओ तुम सारे स्टाफ को कहां रखोगी? यह सुनकर रिया जवाब देती है, मेरा पुराना बिल्डिंग है ना, वही। गौरव कहता है, ऐसा नहीं चलेगा। तभी सीमा और आध्या रिया को समझाने लगती है, कर लो साइन, वैसे भी अब तुम हमारी बहन बन गई हो ना। रिया एक पल सोचती है, फिर दस्तावेजों पर साइन कर देती है क्योंकि वह दोबारा गौरव की धमकी नहीं सुनना चाहती थी और अब उससे इतनी प्यारी दो बहनें मिल गई थीं, इसलिए वह गौरव को भी अपनाने लगी थी। इतने में ही सिस्टम में डिंग की आवाज आती है और सिस्टम गर्ल कहती है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको एडवांस्ड बिजनेस स्किल्स मिली है। यह सुनकर गौरव बहुत खुश हो जाता है और तीनों लड़कियों की ओर देखता है जो आपस में हंसकर बातें कर रही थीं। तभी गौरव कहता है, अब मुझे यूनिवर्सिटी जाना होगा, नहीं तो अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तीनों लड़कियां उसे छोड़ने जाना चाहती थीं, लेकिन गौरव कहता है कि वह टैक्सी लेकर चला जाएगा और वहां से जाने लगता है। जाते जाते उसे याद आता है कि उसने अस्पताल को फ्री करने की बात कही थी, इसलिए वह जल्द ही आध्या के बैंक खाते में 1000 करोड़ रुपए डाल देता है। यह देखकर आध्या भी अब लगभग बेहोश होने वाली थी, पर सीमा और रिया वहीं थीं, जिन्होंने उसे संभाल लिया। आध्या गौरव से पूछती है, ये 1000 करोड़ रुपये क्यों? गौरव जवाब देता है, क्योंकि मैंने इस हॉस्पिटल को फ्री करने की बात कही थी, बस इसलिए। तीनों लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गौरव टैक्सी पकड़कर यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचता है, जहां गेट बंद होने ही वाला था, पर वह दौड़कर अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे अपने हॉस्टल का पहला दिन याद आ जाता है, क्योंकि उस दिन भी वे चारों दोस्त देर से पहुंचे थे, लेकिन दौड़कर समय से अंदर घुस गए थे। इस बात को सोचकर गौरव मुस्कुराता है और हॉस्टल की ओर बढ़ता है, जहां सभी लोग मिस्टर शैडो के आने का इंतजार कर रहे थे। जब वह अपने कमरे में पहुंचता है तो वहां सुनील, प्रकाश और राज मोबाइल पर कुछ देखते मिलते हैं। गौरव समझ नहीं पाता और पूछता है, क्या कर रहे हो? सुनील कहता है, हम मिस्टर शैडो का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर गौरव माथा पीट लेता है, क्योंकि वे लोग उसी के ऑनलाइन आने का इंतजार कर रहे थे और उन्हें पता ही नहीं था। गौरव सोच नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। वह पूछता है, खाना खा लिया? तीनों कहते हैं, हमें भूख नहीं है। गौरव कहता है, मिस्टर शैडो अभी नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। सुनील पूछता है, तुझे कैसे पता? गौरव कहता है, क्योंकि शैडो कल भी 9 बजे के बाद ही आया था। तीनों सोचते हैं और गौरव की बात सही मान लेते हैं, लेकिन फिर भी वहां से जाने को तैयार नहीं होते। ये देख गौरव राज और प्रकाश से कहता है, तुम दोनों तो इसे चलाते ही नहीं थे, फिर अब क्यों खोलकर बैठ गए? दोनों कहते हैं, क्योंकि हमने पहले कभी इसे चलाकर देखा ही नहीं था। गौरव मन में सोचता है कि सब पागल हो गए हैं, लेकिन उसे अपने दोस्तों की चिंता भी होती है, इसलिए वह सोचता है कि जल्द से जल्द मिस्टर शैडो बनकर टॉप अप करेगा, गिफ्ट भेजेगा और फिर दोस्तों से बात करेगा। वह ऊपरी बेड पर चढ़कर फोन ऐसे पकड़ता है कि स्क्रीन किसी को न दिखे। जैसे ही वह ऐप खोलता है, उसे वहां बहुत से नए व्यूअर्स दिखते हैं जो कल मौजूद नहीं थे, और जैसे ही गौरव ऑनलाइन आता है, पूरे प्लेटफॉर्म पर घोषणा होती है, द ड्रैगन्स किंग मिस्टर शैडो ऑनलाइन। यह सुनते ही सारी लड़कियां वो अपने अपने प्लेटफॉर्म में उसे बुलाने के लिए मैसेज करने लगती हैं। गौरव हैरान हो जाता है क्योंकि सैकड़ों लड़कियों ने मैसेज किए थे। तभी सिस्टम की डिंग आती है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, एक ब्यूटीफुल फीमेल डिटेक्ट की गई है, क्या आप उसे अपनी लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं? गौरव खुश होकर यस क्लिक करता है और उस लड़की की जानकारी पढ़ता है। नाम प्रीति ठाकुर, उम्र 21, चाम 93, फिगर 34, 26, 32, पेशा ऑनलाइन गेमर, रिश्ता सिंगल। यह देखकर गौरव टॉप अप सेक्शन में जाता है और खुश हो जाता है, क्योंकि अब 2 लाख की लिमिट बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई थी। वह तुरंत 100 बार टैप करके 10 करोड़ रुपए बैलेंस में जोड़ देता है। फिर गिफ्ट भेजने के लिए सबसे पहले लिटिल फॉक्स यानी श्रुति की लाइव स्ट्रीम में जाता है। उधर उसके दोस्त मिस्टर शैडो के आने के बाद उसी स्ट्रीम में उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अब जब गौरव स्ट्रीम में पहुंचता है और गिफ्ट सेक्शन खोलता है तो उसे 2 नए गिफ्ट दिखते हैं, 50,000 का फायर फिनिक्स, 1 लाख का 9 टेल फॉक्स। गौरव बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि कल इतनी देर टैप करने के बाद भी वह सिर्फ 2 करोड़ ही खर्च कर पाया था।
अगर कोई यह सुन लेता कि 2 करोड़ खर्च करके भी गौरव को कम लगा तो शायद उसे खूब सुना देता, क्योंकि जहां गौरव के लिए ये पैसे धूल जैसे थे, वहीं बहुत से लोगों के लिए ये उनकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। अगर उन्हें पता चलता कि गौरव ने सिर्फ 2 दिनों में कितना खर्च कर दिया है तो वो शायद सदमे से ही मर जाते। खैर, अब गौरव खुश होकर सबसे पहले एक फायर फीनिक्स लिटिल फॉक्स को भेजता है। इसे देखकर सभी दर्शक खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, देखो मिस्टर शैडो आ गया है, अब शुरू होने वाली है पैसों की खुली बर्बादी। लेकिन कुछ लड़के कमेंट करते हैं, मिस्टर शैडो ने 50,000 वाला फायर फीनिक्स क्यों भेजा, 1 लाख वाला 9 टेल फॉक्स क्यों नहीं। यह पढ़कर बाकी दर्शक भी सोचने लगते हैं कि बात तो सही है। तभी वे देखते हैं कि एक फायर फीनिक्स आने के बाद अब कोई और गिफ्ट नहीं आ रहा था। सभी यह सोचने लगते हैं, क्या कल वाली बात झूठ थी या कंपनी ने व्यूअर्स बढ़ाने की ट्रिक खेली थी। उधर गौरव ये सारे कमेंट पढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि गिफ्ट मिलने के बाद लिटिल फॉक्स यानी श्रुति उससे पर्सनल मैसेज भेजने लगती है और पूछती है, तुमने कल रात मुझे इतने गिफ्ट क्यों भेजे थे। यह पढ़कर गौरव सोच में पड़ जाता है, क्योंकि आमतौर पर लड़कियां गिफ्ट मिलने के बाद यह नहीं पूछती कि उन्हें क्यों भेजे गए, लेकिन श्रुति वही बात पूछ रही थी। गौरव लिखता है, मैंने तुम्हारा टैलेंट देखकर गिफ्ट भेजे थे और आज भी भेजने वाला हूं। यह सुनकर श्रुति जवाब देती है, नहीं ऐसा मत करो, अपने पैसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करो ताकि तुम्हारा भविष्य बेहतर हो सके। यह पढ़कर गौरव बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि श्रुति बाकी लड़कियों की तरह उस पर फ्लर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि उसे पैसे बचाने और निवेश करने की सलाह दे रही थी। तभी श्रुति पूछती है, तुम कितने साल के हो और क्या करते हो। गौरव कहता है, मैं अभी कॉलेज में हूं, बस पढ़ाई करता हूं। यह सुनकर पहले तो श्रुति को यकीन नहीं होता, पर फिर वह सोचती है कि शायद मिस्टर शैडो किसी अमीर परिवार का शहजादा होगा, तभी इतना खर्च कर पा रहा है। श्रुति लिखती है, तुम अभी सिर्फ कॉलेज में हो और इतने पैसे उड़ा रहे हो, यह गलत बात है। मुझे अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूं। तुम्हें अभी से इतने खर्च नहीं करने चाहिए। भविष्य के लिए सेविंग और इन्वेस्टिंग जरूरी है। गौरव यह पढ़कर हंसे बिना नहीं रह पाता, क्योंकि उसके पास तो अनगिनत पैसा था जो कभी खत्म नहीं होगा, और अगर सिस्टम चला भी जाए तब भी उसके रियल बैंक अकाउंट में 560 करोड़ से ज्यादा पड़े थे। गौरव जवाब देता है, मेरे पास बहुत पैसा है, इतना कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी तो भी खत्म नहीं होगा। यह पढ़कर श्रुति कहती है, मजाक की भी हद होती है। गौरव समझ नहीं पाता कि उसने क्या मजाक कर दिया। वह फिर कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में बहुत पैसा है। यकीन नहीं होता तो अपना मोबाइल नंबर भेजो। गौरव यह लिखकर श्रुति के जवाब का इंतजार करता है। उधर श्रुति सोच रही थी कि नंबर देना चाहिए या नहीं। फिर वह फैसला करती है, एक बार फोन पर बात कर लेने से क्या हो जाएगा, और वह अपना नंबर भेज देती है। गौरव नंबर देखते ही सोचता है, अब इसे कितना भेजूं? अगर यह भी रिया और आध्या की तरह बेहोश हो गई तो? यहां तो इसे संभालने वाला कोई भी नहीं है। यही सोचकर वह निर्णय लेता है कि पहली बार 5 करोड़ रुपए भेजे, क्योंकि उतना उसने आध्या और सीमा को भी पहली बार दिया था और वे शौक थीं लेकिन बेहोश नहीं हुई थीं। गौरव श्रुति को 5 करोड़ रुपए भेज देता है। उधर दर्शक देखते हैं कि श्रुति किसी से चैट कर रही है। वे अनुमान लगाते हैं, लगता है मिस्टर शैडो से बात कर रही है। इसलिए कुछ देर के लिए सब शांत हो जाते हैं और चैट खत्म होने का इंतजार करते हैं। श्रुति 5 करोड़ देखकर दंग रह जाती है। वह पैसे लौटाने की कोशिश करती है पर सफल नहीं होती। अंत में वह लाइफ में ही बोल पड़ती है, मिस्टर शैडो, आपके पैसे वापस क्यों नहीं जा रहे। यह देखकर दर्शक कहते हैं, मोबाइल स्क्रीन दिखाओ। श्रुति स्क्रीन पर अमाउंट दिखा देती है। वहां कोई नाम नहीं दिख रहा था, इसलिए कुछ लोग इसे फेक मानते हैं। फिर वह अपना बैंक अकाउंट दिखाती है, जहां 7 करोड़ से थोड़ा कम थे, क्योंकि कल गौरव ने उसे 2 करोड़ भेजे थे, जिनमें से उसे केवल 80% ही मिले थे। अब सभी दर्शक दंग रह जाते हैं। यह मिस्टर शैडो कितना अमीर है। गौरव अपने दोस्तों के मोबाइल से यह सब सुन रहा था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता और श्रुति को मैसेज करता है, कोशिश मत करो, ये पैसे वापस नहीं आएंगे। ये पढ़कर श्रुति लिखती है, तो मैं कैश लेकर आ जाती हूं, बताओ तुम कहां रहते हो। गौरव लिखता है, मैं यूनिवर्सिटी हॉस्टल में हूं। श्रुति, ठीक है, कल मिलते हैं।
मैं कैश दे दूंगी। गौरव, लेकिन मैं कल अपने पेरेंट्स से मिलने घर जा रहा हूं, इसलिए नहीं मिल पाऊंगा। यह पढ़कर श्रुति थोड़ी निराश होती है, फिर लिखती है, ठीक है, जब आओगे तब लौटा दूंगी। गौरव जवाब देता है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो तुम्हें अभी और पैसे भेजने वाला हूं। और यह लिखकर वह फिर से श्रुति को गिफ्ट भेजने लगता है।